केस 10 पढ़ते हैं। केस 10 के अंदर देखो कि इस तरह से आएगा, क्यू का मान होगा जिसमें एक तो एक्स होगा और एक्स के साथ एक फलन होगा एक्स का, जिससे कि ये वी है जो एक्स का फलन है, यहाँ पे वी एक्स का फलन है। इस तरह से क्यू का मान होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे पी आई प्राप्त करने के लिए। देखो 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू, तो क्यू के स्थान पे ये आ गया। अब इसको आगे किस तरह से सोल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 1 फंक्शन ऑफ डी, और यहाँ पे गुणा में आएगा फंक्शन ऑफ डी का अवकलन होगा, फर्स्ट टाइम अवकलन, और फिर इसके पूरे के गुणा में होगा 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू वी, जो यहाँ पे जो x का एक फलन होगा वो आएगा लास्ट में इस तरह से गुणा में। तो ये किस तरह से क्यों का मान कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे x इंटू साइन, ये पूरा फंक्शन ऑफ v है, यहाँ पे v है, v का मान है, ये फंक्शन ऑफ x के रूप में है, ये cos के रूप में भी हो सकता है इस तरह से, और भी कई पद हो सकते हैं इस तरह से। मोस्टली हम ये दो ही तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें x और त्रिकोणमिति होती है, ये मोस्टली हम सोल्व करते हैं, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो यहाँ पे x cos x के रूप वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए मैं गुणनखंड करता हूँ और इसको फंक्शन ऑफ डी बना लेता हूँ। यहाँ पे गुणनखंड भी कर सकते हो आप, लेकिन गुणनखंड करना पहले करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डी लिख दिया है, तो मैं गुणनखंड बाद में कर लूँगा। मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ डी लिख दिया, वाई की गुणा में जो भी होता है वो होता है फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे हम। अब फंक्शन ऑफ डी लिख दिया तो हम लिखेंगे सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0, तो ये होती है फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम लिखेंगे और उसको करेंगे 0 के बराबर में। तो ये हो जाएगी, जहाँ पे डी था वहाँ पे हमने एम लिख दिया और इसको कर दिया 0 के बराबर। तो अब हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। देखो यहाँ गुणनखंड करते तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, यहाँ पे गुणनखंड करते तो यहाँ पे हमें मिलता d + 1 की पावर 2, और यही गुणनखंड हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप गुणनखंड पहले करो या बाद में करो। तो यहाँ पे हो गया m + 1 की पावर 2, तो यहाँ से m के दो मान आएंगे, -1 और -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसका CF। तो CF होगा इस तरह से, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे देखो CF को हम इस तरह से लिखते हैं, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -x, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पद रिपीट हो रहा तो मैं इसको x से भी गुणा करूँगा। तो ये होता है इसका CF। तो यहाँ पे e की पावर -x को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया इसका CF। अब CF हमें मिल चुका है, अब हम प्राप्त करेंगे इसका PI। तो PI प्राप्त करने के लिए PI का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है 1 फंक्शन ऑफ D इंटू क्यू। तो क्यू के मान यहाँ पे है x cos x, तो क्यू के स्थान में मैंने लिख दिया x cos x। अब देखो ये PI प्राप्त करने का फॉर्मूला था जिसके अंदर यहाँ पे देखो एक तो x होगा और एक कोई भी फलन होगा x का, तो यहाँ पे v के स्थान पे ये है cos x। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ से सेम है, यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा, लास्ट में हमने cos के v के स्थान पे cos x लिखना है। तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे कैसे आ गया, और v के स्थान पे cos x हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ d का मान रखेंगे। तो फंक्शन ऑफ d का मान यहाँ पे देखो, फंक्शन ऑफ d का मान हमारे पास ये dx² + 2d + 1। तो ये मान हम लिखेंगे यहाँ पे एफ डी, जहाँ जहाँ एफ डी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ डी का अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा 2d + 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये मान, यहाँ पे 2d + 1, यहाँ पे देखो इसका अवकलन होगा 2d + 2। तो यहाँ पे 2d + 2 आएगा इसका अवकलन, यहाँ पे 2d + 2 आएगा, और नीचे आएगा इसका ये पूरा फंक्शन ऐसे कैसे, तो ये हो जाएगा dx² + 2d + 1, और यही वापस यहाँ पे आएगा फंक्शन ऑफ d के साथ में। तो यहाँ पे आ गया ये फंक्शन ऑफ d के साथ, और यहाँ पे आ गया cos x। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो इसको सोल्व करने के लिए जहाँ जहाँ dx² है वहाँ हम dx² का मान रखेंगे -1। ये -1 क्यों रखा है, क्योंकि हमने cos के अंदर पढ़ा था कि cos में यहाँ पे x के साथ जो भी गुणांक होगा उसको हम माइनस गुणांक और गुणांक की पावर लगाते हैं 2। तो यहाँ पे -1 की पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो dx² का मान हम रखेंगे -1। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे dx² का मान रख दिया हमने -1, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा d + 1। अब d + 1 से d + 1 को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगा। तो मैं इसको आगे इस तरह से सोल्व करूँगा।
यहाँ पे देखो ये ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे d+1 से d+1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर तो रह गया 2 और नीचे रह गया d+1। और यहाँ से देखो ये -1 था और ये +1 था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे हो गया 1/d और ये 1/2d। तो अब इसको मैं अंदर गुणा करके लिख सकता हूँ, तो गुणा करूँगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, तो ये हो गया, यहाँ पे गुणा किया तो x 1/2d, यहाँ पे हो गया x 1/2 और ये d, और इसके साथ में ये cos x था, तो cos x ऐसे के ऐसे आ चुका है। फिर इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया 1/d d+1 cos x। अब यहाँ पे तो देखो 1/d है, तो इसका तो इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो dx² बनाना है हमें, तो dx² बनाना है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे तो dx² बनाने के लिए इसको d से अंदर गुणा करेंगे देंगे तो dx² मिल जाएगा, तो मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे हो गया dx² + d, तो dx² + d, तो यहाँ पे dx² का मान रखेंगे हम, तो dx² का मान यहाँ पे रखेंगे -1, तो मैं यहाँ पे -1 रखूँगा, तो -1 रखूँगा तो इसको आगे इस तरह से लिखेंगे हम, तो यहाँ पे -1 रख दिया, तो इसको सोल्व करेंगे हम तो d-1 हो जाएगा यहाँ पे हो गया d-1। ये तो सोल्व हो चुका है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये पद हमारे पास सोल्व हो चुका है। हम केवल इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो गया था हमारे पास 1/d-1 cos x। इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो dx² बनाना है हमें, तो dx² बनाने के लिए हम यहाँ पे देखो d+1 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, तब dx² बनेगा। तो d+1 से मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे भी मैंने d+1 से गुणा किया था, तो यहाँ पे इस तरह से बना था d-1 इसके अंदर क्वेश्चन में है हमारे पास, और d+1 से मैंने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा dx² - 1 का x², तो यहाँ पे हो गया dx² - 1 का x², तो 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं फिर से dx² का मान रखूँगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हमने dx² का मान रख दिया, तो dx² का मान रख दिया मैंने -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया +1/2 और ये था d+1, तो ये कोस है जो एक बार तो d के साथ रहेगा, एक बार रहेगा 1 के साथ। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार d के साथ लेके जाऊँगा, एक बार मैं इसको लेके जाऊँगा 1 के साथ में। तो मैं इसको आगे इस तरह से सोल्व करूँगा कि हमारे पास लास्ट में हमें ये मिला था लास्ट पेज में। अब हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोस को मैंने एक बार d के साथ में ले लिया, एक बार 1 के साथ में ले लिया, तो ये इनको अलग अलग कर दिया। तो ये तो पहले से सोल्व हो रखा है क्योंकि इसमें d है ही नहीं, ये भी सोल्व हो चुका है, केवल ये रहा है। तो यहाँ पे देखो d आ गया है, इसका मतलब हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स, और यहाँ इनके साथ में सबके साथ गुणा में 1/2, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मिल चुका है मुझे पी। तो हमें CF मिल चुका है, पी मिल चुका है, तो इसका संपूर्ण हम लिखेंगे हम y = CF + PI। तो CF और PI को ऐड करेंगे तो इस एग्जाम्पल का आंसर हमें मिल चुका है, ये हो गया इसका आंसर।